जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि भगवान आपकी सेवा पूजा पाठ से खुश हैं अगर पूजा के दीपक में ये संकेत दिखाई दें। ये जो संकेत हैं आपको ये बताते हैं कि आपके इष्ट देव आपसे खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं। कुछ संकेत दृश्य रूप से आपकी आंखों के सामने होते हैं, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों के सामने नहीं होते, जो अदृश्य रूप में होते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके इष्ट देव जो हैं आपसे खुश हैं, आपसे प्रसन्न हैं और साथ ही बहुत सारे कार्य जो आपके हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न एक ऐसा रास्ता है जिससे आप जान सकते हो कि आपके इष्ट देव प्रसन्न है या नहीं है। स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको भगवान बताते हैं, आपके इष्ट देव बताते हैं कि वो आपकी पूजा, आपकी सेवा, आपके पाठ से प्रसन्न है। जब आप उनका आह्वान करते हो तो अदृश्य रूप से वो वहां पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे ही दीपक के माध्यम से भी कुछ संकेत आपको मिलते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी जो पूजा है, सेवा है, पाठ है वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। जो आपके इष्ट देव है वो आपसे प्रसन्न है या नहीं है, ये सब आपको दीपक के माध्यम से पता चलता है। जो लोग निरंतर साधना करते हैं, जो लोग निरंतर पूजा करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि करते 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 कि जो उनका देवता होता है वो धीरे धीरे उनके इतना नजदीक आ जाता है कि वो उनको संकेत देना शुरू कर देता है। वो दृश्य रूप से उनको संकेत देना शुरू कर देता है और दृश्य रूप से संकेत देना शुरू कर देता है, जिससे उनको ये पता चलता है कि उनकी जो सेवा है, जो पूजा है वो सही दिशा में जा रही है, जिससे वो सेवक जो है और अधिक पूजा पाठ उस दिशा में कर पाता है। चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो किसी चालीसा को सिद्ध करना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपने इष्ट देव को मनाना हो, पर उनको ये पता चल जाता है उनकी जो पूजा है, उनकी जो सेवा है वो उनके इष्ट देव तक पहुंच रही है। जो लोग गुरुमुख नहीं है वो भी ये जान सकते हैं और जो गुरुमुख हैं वो भी ये जान सकते हैं। दीपक से आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी सेवा जो है आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है या नहीं है, आप दीपक के माध्यम से कैसे जान सकते हैं। वैसे तो मैंने दीपक के बारे में 2-3 वीडियो पहले भी बताई है जिसमें मैंने आपको बताया है दीपक में संकेत मिले तो क्या होता है। जो चमत्कारी प्रभाव होते हैं दीपक के वो मैंने उन वीडियो में बता रखे हैं, पहले वाली में, कि तेल घी का क्या महत्व होता है, दीपक का क्या महत्व होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है और दीपक क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये सब बताया है। पर आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दीपक के माध्यम से आप कैसे ये जान सकते हैं कि आपकी जो पूजा सेवा है आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। आपने देखा होगा जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप जोत जलाते हैं अपने इष्ट देव की, तो अंत में उसमें एक फूल बन जाता है। दीपक की लौ में काला काला एक फूल बन जाता है, बहुत ही सुंदर फूल बनता है। वो जो फूल है वो ये आपको संकेत देता है कि जो आपके इष्ट देव है वो बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है, आपसे खुश है। और उस समय से आप ये जान सकते हो कि आप जो भी प्रार्थना करते हो आपके इष्ट देव तक पहुंचती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आपके इष्ट देव पूरी करते हैं। और दूसरा संकेत होता है कि दीपक की लौ का तीव्रता से जलना। जो सिंपल बत्ती होती है वही आपने डाली है उस दीपक में, कुछ नहीं आपने और कुछ डाला, ना उसमें कोई कपूर डाला है। ये चीजें आपको और दिन दिखाई नहीं देती, आपने ये आज देखा तो आपको ये पता चला कि जो दीपक की लौ है बहुत तेजी से प्रज्वलित हो रही है आम दिनों के मुकाबले। तो ये यही संकेत होता है कि आपके इष्ट देव जो हैं आपकी पूजा में, आपके दीपक में वो विराजमान हो चुके हैं। वो जो दीपक होता है उसकी लौ जो है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, बहुत तेजी से वो जलती है और उसमें से फरफर की आवाज आती है। तो ये आपको पता चलता है कि वो आपके इष्ट देव जो है आपके साथ है और जो आपकी पूजा है वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। कई बार आपने देखा होगा पंखा भी नहीं चल रहा, कोई कूलर नहीं चल रहा, हवा भी नहीं चल रही, पर जो दीपक की लौ होती है वो हिलती है। ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह खड़ी है, वो हिलती है। कहीं से हवा नहीं आ रही, कहीं से भी पंखा नहीं चल रहा, पर वो जो दीपक की लौ है वो फिर भी हिलती है। तो ये भी संकेत आपको बताता है कि आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। ये कुछ दृश्य संकेत होते हैं जो आपके इष्ट देव आपको बताते हैं, आपकी आंखों के सामने होते हैं। और कुछ ऐसे अदृश्य संकेत भी होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, या फिर वो सपन के माध्यम से आपको दिखाई दे, या फिर ऐसी कुछ घटना आपके साथ घटती है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके इष्ट देव जो है आपसे प्रसन्न है। पर ये जो दीपक के 3 संकेत होते हैं इससे आपको पता चलता है कि आपकी पूजा जो है आपकी सही दिशा में चल रही है। ये आपको इशारा करते हैं, ये आपको संकेत करते हैं कि जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं वो उस स्थान पर विराजमान है, उन्होंने वहां पर आसन ले लिया है, आसन पर बैठ गए हैं। पहला संकेत मैंने आपको बताया फूल बनना। दीपक में अगर प्यारा प्यारा फूल बनता है, वो जो फूल आपको वो दिखाता है कि आपके इष्ट देव जो हैं आपसे प्रसन्न है। और दूसरा जो संकेत होता है वो होता है कि जो दीपक की लौ होती है वो बहुत तेज प्रज्वलित होती है। जैसे ही आप जलाओगे और दिनों के मुकाबले में बहुत तेज प्रज्वलित होती है, तो वो जो संकेत आपको बताता है कि आपके इष्ट देव उस दिन से वहां पर विराजमान होने शुरू हो गए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये चीजें डेली होंगी। जैसे डेली फूल बनेगा दीपक में, कई लोग सोचते हैं कि कल फूल बना
बना था, आज फूल नहीं बना। तो अगर आज फूल बना कल फूल नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हैं। तो देवता कुछ संकेत देते हैं जो कि कभी कभार देते हैं। जो आपके इष्ट देव होते हैं वो आपको कभी कभार संकेत देते हैं, ये नहीं है कि वो आपको रोज संकेत देते हैं। तो जो फूल है वो कभी कभार बनता है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हैं। और जो दीपक की लौ बहुत तेजी से जलती है तो वो भी कभी कभार होता है, ऐसा नहीं है कि वो डेली के डेली ऐसा होगा। कई लोग इन चीजों को लेकर उदास भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार कल तो फूल बना था आज बना नहीं, उनकी फिर भक्ति कम हो जाती है, भाव कम हो जाते हैं। तो ये जो संकेत होते हैं कुछ समय के लिए आपके इष्ट देव जो है आपको देते हैं, ताकि ये आपको महसूस हो जाए कि जो आपकी सेवा है वो उन तक पहुंच रही है। आपने जो उनका आह्वान किया है उस स्थान पर आपने उनको जो आसन दिया है उस आसन पर वो विराजमान हो चुके हैं। तो ये थे कुछ संकेत जिससे आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देवता जो हैं आपसे प्रसन्न हैं। ये संकेत आपको दृश्य रूप से दिखाई देते हैं। साथ ही कुछ और भी संकेत होते हैं जो दृश्य अदृश्य रूप से दिखाई देते हैं, जो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। पर ये जो दीपक के संकेत होते हैं ये 100% आपके इष्ट देव की प्रसन्नता के होते हैं। और अगर आप उसी दिशा में पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो बहुत से आपको अनुभव होते हैं, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए और उस पूजा पाठ में जो है कुछ ना कुछ चीजें जोड़ते चले जाइए। जैसे आप पूजा करते हैं तो आप मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप मंत्र जाप करते थे, 1 माला का मंत्र जाप करते थे तो आप 3 माला का कर दीजिए, 5 माला का शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से अपनी जो पूजा है उसको आप बढ़ाते चले जाइए ताकि आपके इष्ट देव की कृपा जो है आप पर और बढ़ती चली जाए। तो ये थी जानकारी कि भगवान आपकी सेवा पूजा से खुश हैं। अगर पूजा के दीपक में ये संकेत दिखाई दें तो अगर आपको भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आप खुश हो जाइए। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि पूजा के दीपक में ये 3 संकेत दिखाई दें तो जो आपके इष्ट देव हैं, आपके देवता हैं, आपसे प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं। और इन संकेतों को मिलने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपके समस्त दुख दूर हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।